बिहार एक बार फिर चुनावी रंग में रंग चुका है। पहले चरण के चुनाव में कुल 121 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इन सीटों के लिए कुल 1303 उम्मीदवार मैदान में हैं। लेकिन इस बार आंकड़े कुछ हैरान करने वाले हैं। इनमें से 432 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। यानी लगभग हर तीसरा उम्मीदवार किसी न किसी केस में शामिल है। इनमें से 354 उम्मीदवार गंभीर मामलों में आरोपी हैं। 33 उम्मीदवारों पर हत्या का केस, 44 पर महिलाओं पर अत्याचार से जुड़े मामले हैं। यहां तक कि 2 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने खुद अपने ऊपर रेप केस की जानकारी दी है। अब बात करते हैं पैसे की ताकत की। इन चुनावों में लगभग 40% उम्मीदवार करोड़पति हैं। मतलब हर 2 में से 1 उम्मीदवार के पास करोड़ों की संपत्ति है। औसतन हर उम्मीदवार की संपत्ति करीब 3 करोड़ 26 लाख रुपए बताई गई है। सबसे अमीर उम्मीदवार है भाजपा के कुमार प्रणय, जिनकी संपत्ति करीब 170 करोड़ रुपए है। सीवान से निर्दलीय राजकिशोर गुप्ता के पास लगभग 137 करोड़ की संपत्ति है और मोकामा से जेडीयू के अनंत सिंह के पास करीब 100 करोड़ रुपए है। वहीं दूसरी तरफ कुछ उम्मीदवार ऐसे भी हैं जिनके पास बहुत कम संपत्ति है। दरभंगा से मोजाहिद आलम की कुल संपत्ति सिर्फ 1000 रुपए बताई गई है। पटना के बार से शत्रुघ्न वर्मा की भी संपत्ति करीब 1000 रुपए है। मुजफ्फरपुर के मीनापुर से शिव कुमार यादव की संपत्ति लगभग 2000 रुपए है। दलवार आंकड़ों की बात करें तो आरजेडी के 70 में से 53 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं। भाजपा के 48 में से 31, कांग्रेस के 22 में से 15 और जनसुराज पार्टी के 114 में से 50 उम्मीदवारों ने आपराधिक केस घोषित किए हैं। एडीआर और बिहार इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट के अनुसार 91 विधानसभा क्षेत्रों को रेड अलर्ट घोषित किया गया है। यह वे क्षेत्र है जहां 3 या उससे ज्यादा उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। शिक्षा की बात करें तो करीब 50% उम्मीदवार स्नातक या उससे ऊपर की पढ़ाई कर चुके हैं, जबकि लगभग 40% उम्मीदवारों की शिक्षा 5वीं से 12वीं के बीच है। उम्र के लिहाज से देखा जाए तो 36% उम्मीदवारों की उम्र 25 से 40 साल के बीच है। 51% की उम्र 41 से 60 साल और 13% उम्मीदवार 61 से 80 साल के बीच के हैं। यह रिपोर्ट एक सच्चाई दिखाती है। बिहार की राजनीति में आज भी अपराध और धनबल की भूमिका गहरी है, लेकिन इसके बीच कुछ ऐसे उम्मीदवार भी हैं जो सीमित साधनों के बावजूद लोकतंत्र की इस लड़ाई में खड़े हैं। कौन जीतेगा और कौन हारेगा यह तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि बिहार का ये चुनाव फिर एक बार राजनीति के असली चेहरों को सामने लाने वाला है।